तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चे, मैं चंद्र प्रकाश। आज कहानी जीत की मैं आया हूँ राजीव के साथ। कैसा लग रहा है भाई? सिलेक्शन हो गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आशीर्वाद रहा सर, माँ बाप को प्यार रहा, सिलेक्शन हो गया सही। बिल्कुल यार, माँ बाप की दुआ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बधाई ऑब्वियसली देना चाहूँगा आपको। पहली मुलाकात आपसे जब हुई थी तो आपका एक्सीडेंट हो गया। यस सर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ। मतलब हम लोग जब मिले थे तो इनके शायद पट्टी वट्टी बंधी हुई थी यहाँ पे, पूरे बैंडेज वगैरह थे, है ना। तो मुझे याद है वो मुलाकात आज भी। और देखिए, आपने वहाँ से यहाँ तक का सफ़र पूरा कंप्लीट किया। एक आपके बाद आपकी एक जो है, जैसे और भी बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछों की एज कम होती है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। यस सर। मतलब बच्चा अगर, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इतनी एज में मेरी से नहीं हो पाएगा, अरे यार बीवी है, मतलब बच्चे हैं, नहीं हो पाएगा करके। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी, फिर भी आपने कर दिखाया। कहाँ से आते हैं आप? मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? और आपकी जॉब भी है आगरा में, जॉब भी, परिवार भी देखना है ना, बच्चे भी देखने हैं। इतना सब कुछ दिमाग में होने के बाद भी फिर ये टेक्निकल कैसे मैनेज किया? शुरुआत से बताइए। यस सर। सर टफ तो होता ही है, देखिए सर, लेकिन बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हल्के हल्के सर करना पड़ता है थोड़ा सा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं सर। मेरा नाम राजीव है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला हूँ और मैं आगरा में जॉब करता हूँ। मेरा एक बेटा भी है और जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना थोड़ा टफ तो है, देखो। और प्लस परिवार भी देखना होता है। बच्चा जब हो जाता है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, लेकिन माइंड को कंसंट्रेट करके ही आगे कुछ कर सकते हैं हम, ये मैंने सोच लिया था। जब मैं फर्स्ट टाइम एक बार सिलेक्शन हुआ था लड़कों का, तब मैंने भी सोचा ठीक है पढ़ाई करते हैं। तब लड़कों ने बताया था कि वहाँ भगवान टॉकीज पे सीपी सर कोचिंग पढ़ाते हैं, आप वहाँ जाइएगा और पढ़िएगा। हम जा रहे थे, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया और मेरे सिर में थोड़ा सा चोट लग गई थी। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद 1-1.5 महीना तक मैं रहा था हॉस्पिटल में। फिर घर चला गया, छुट्टी हो गई थी। फिर दोबारा फिर से मैंने हिम्मत बांधी, फिर सीपी सर के पास जाने लगा पढ़ने के लिए हल्के हल्के। और लगभग हिम्मत नहीं हारी, पढ़ता ही रहा, धीमे धीमे कोशिश करता रहा, जैसे भी होता गया मुझसे। और आज देखो सर की मुझे आशीर्वाद से। आपके बैच में जब आप आए थे, वो बैच 2200 वाली भर्ती में 21-22 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। यस सर। मुझे याद है उनकी प्राइज सेरेमनी थी तो 22-23 बच्चे लगभग सेलेक्ट हुए थे। जी सर। तो उनमें से काफी दोस्त भी गए थे आपके, मेरे दोस्त है ना। कैसा लगा था उससे? जब जो 2200 वाली भर्ती में मेरे कई दोस्त मेरे साथ जो रहते थे वही निकल गए, फिर मुझे भी लगा यार अब तो मैं करूँगा ही। फिर मैंने तो मतलब छोड़ ही दिया कुछ सोचना, बस माइंड कंसंट्रेट कर दिया कि मुझको करना ही है यार, यूपीपीसीएल मुझे सिलेक्शन लेनी है। सर इतना बुरा लगता है पूछो मत। जैसे कि कहते हैं खुशी होती है दोस्तों को, मैं तो सर दिल से कहता हूँ दुख भी बहुत तगड़ा होता है। लोग बस झूठ बोल देते हैं, खुशी होती है, खुशी भी होती है, लेकिन दुख भी उतना ही होता है। वो अपने लिए लेता है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो वो मतलब गलत उसमें नहीं। हाँ, लेकिन अपने लिए बहुत ऐसा रहता है कि यार जब मैं क्यों पीछे रह गया। और जो लोग मेरे साथ ही रह रहे थे, मैं तो एक वो कहते हैं ना सर, जैसे कि हम 2 लोग साथ रहते हैं और अगर एक दोस्त 2 साल मेहनत कर ले तो दूसरे दोस्त से 5 साल आगे हो सकता है हल्के हल्के में। तो मुझे भी लगा, मेरे 1-2 दोस्त निकले थे तो मेरा मन थोड़ा सा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है करते हैं यार, कर सकते हैं हम भी। फिर धीमे धीमे करने लगे। मेरी बहुत सी आदतें थी कि मैं पढ़ता था लेकिन भूल जाता था, क्योंकि घर का स्ट्रेस बहुत था, जॉब का भी थोड़ा सा रहता है प्रेशर, तो भूलता बहुत था। बस सर ने जो बताया था, पहले ये कहते थे कि भाई ये लिखवा लो, ये जो है सिर पे लिखवा लो, ये तो माथे पे गड़वा लो, ये तो हाथ पे लिखवा लो। वो चीजें मैं समझ गया, रिवीजन करना ही करना है मुझे। सर ने कहा रिवीजन करते रहो, कब तक नहीं भूल याद रहेगा। मैं जो भी होता था हल्के हल्के पढ़ता ही गया, रिवीजन करता ही गया, 20 बार 10 बार जो भी मेरा मन करता था पढ़ता ही रहता था मैं। जॉब आपकी कितने से कितने बजे तक रहती थी और फिर पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते थे और फैमिली के लिए कैसे निकालते? टाइम का थोड़ा सा बताइए, मैनेजमेंट की, मतलब आप कैसे करते? सर जॉब में 8 घंटे की जॉब रहती है, 9:30-6 बजे तक। उसके बाद में घर जाके, पहले तो कोचिंग जाते थे हम उस समय, तो 10 बजे तक से कोचिंग से आते थे, कभी कभी 9:30 बजे तक, 10 बजे तक। फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे, फिर थोड़ा सा अपना पढ़ाई करना शुरू करते थे। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठिए, क्योंकि एनर्जी फुल रहती है। बस अगर आप जॉब के बाद में लास्ट में पढ़ोगे तो एनर्जी नहीं बचती, थक जाते हैं सर, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। और सर जैसे कि होता है कि मैं सैटरडे संडे की हमारी छुट्टी रहती है,
तो जो मैं पीछे कवर नहीं कर पाता था, मैं 2 दिन में कवर करने की सोचता था। मेरे दिल में कोई एक्सक्यूज नहीं रहते, बहाने नहीं रहते थे कि यार मेरे को आज सिर में दर्द है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कोशिश करता थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं फिर पढ़ना शुरू। आज मेरी कभी तो आपको ये भी मौके मिलते होंगे कि फैमिली का कुछ किसी बात को लेकर प्रेशर आ रहा है कि आप मतलब टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ? सर हो जाता है, देखो शादी के बाद तो जाहिर सी बात थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है, चाहे कहीं से भी लेके हो जाए, वो माइंड में एकदम टच करती है, परेशानी से होती है। लेकिन फिर भी अगर उसको स्ट्रेस को जो बंदा झेलता रहेगा वो ठीक ही रहेगा। मतलब झेलना सीख लो, मतलब आप इससे कंप्लेन नहीं करना है, झेलना। बस बहाने करने से सर क्या फायदा है? अगर तुम्हें कुछ काम करना ही है तो फिर बहाने करने से कोई फायदा नहीं, अपने आप से बहाना करना होता है कोई चीज। या तो काम करो या बहाना करो, बस सही बात है। बहाने रिजल्ट की परवाह मत करो कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, बात खत्म। बहाने मारे थे कि आज लड़ाई हो गई मेरी, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ मौज मस्ती। मैंने बहुत त्याग किया है इन 2 सालों में, सच्चाई ये है। किया है मतलब वो थोड़ा सा घर छोड़ा है सर, मैं घर पहले जाता था हर 15 दिन, फिर नहीं गया 2-3 महीने तक पढ़ता रहा। और घर से भी कहते थे यार आप आते नहीं हो, दोस्त रिश्तेदार भी कहते थे यार तुम बात नहीं करते। मैं कहता हाँ यार ये तो बात सही है, बात नहीं हो पाई, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। मगर फिर हल्के हल्के अब दोस्तों की बात चल रही है तो खुशी हो रही है, उन्हें भी कह रहे हैं हाँ ठीक है भैया, अब सब नॉर्मल सी बात है। मतलब थोड़ा पेशेंस भी लाना पड़ता है, मतलब कभी कभी खुद को हार्ड भी होना पड़ता है कि नहीं अभी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बट आगे इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो अभी हो सकता है आप लोगों में से कुछ संकट में हो, है ना, तो उसका रिजल्ट अगर फ्रूटफुल है, अगर आगे आपको लगता है कि उसका जो आपको फल मिलेगा वो मीठा है, तो थोड़ा सा अभी कुछ कड़वाहट अगर आप आसपास घोल दोगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर दोगे, तो कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है ना। आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हो, जाहिर सी बात है। तो बुक्स वगैरह क्या फॉलो करी, कितने घंटे लगभग पढ़ाई कर लेते हो अगर क्या आप सलाह देंगे? सर देखो टाइम का तो मेरा इतना नहीं था, लेकिन मेरा कोशिश ये रहती थी कि जैसे मुझे जो टारगेट मैं अपना सेट कर लेता था, जैसे कि आज मुझे ये पढ़ना है, कोई भी एक चैप्टर लेता था, तो वो अगर मेरा कंप्लीट नहीं होता था तो मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी देता था। अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर आराम भी कर लेता था, या फिर जो चीज़ें कवर नहीं हो पाती थी वो सैटरडे संडे बताया सर मैं उसमें कवर करने की कोशिश करता था। बस ये मेरा रहता था। किताबें सर वही आपने बताए थे हमें, यूँ तो आपके नोट्स थे। नोट्स जब बनाते हैं ना सर, जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। जो लड़के स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल से वो सब बेकार की बात बोलते रहते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने बहुत किया था, मैं भी फिर पछताता था नहीं यार अब नहीं करना है, फिर वही लिख लेंगे, अरे चलो लिख लेंगे, फिर रह ही जाता है। मोबाइल का कोई पढ़ नहीं पाता, कोई नहीं पढ़ पाता। फिर उसको मैंने लिखना ही शुरू कर दिया नोट्स, और नोट्स की जो है रिवीजन बहुत किया, क्योंकि काफी बच्चे आजकल क्या है कि जैसे ऑनलाइन क्लास भी क्या कहते हैं कोर्स परचेज करते हैं, मेरा या किसी और का, किसी का भी। बहुत बच्चे कहते हैं कि नहीं पीडीएफ है, पीडीएफ में ही पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या करना चाहिए ऐसा? नहीं सर, कंटेंट सर देखो यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, और सब अच्छा पढ़ाते हैं, सही बात है, सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि भाई तुम्हारा माइंड कहाँ कंसंट्रेट है, तुम किस एक व्यक्ति को समझना चाहते हो। देखो लैंग्वेज का डिफरेंट आता है, आपने किसी और सर से पढ़ा, सीपी सर से पढ़ा, इनकी भाषा उनके शब्द अलग होंगे, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे और मन करेगा यार वो सही पढ़ा रहे हैं, नहीं ये सही पढ़ा रहे हैं, कभी लगेगा ना इनका ये सही था उनका वो खराब था। उन्होंने मैग्नेट बड़ी अच्छी पढ़ाई, अरे इनने मोटर अच्छी पढ़ाई थी, वहाँ घूमते रह जाओगे बस खाली। तो मेरा भी मन करता था, मैं भी देखता था, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए थे। लेकिन यही मैंने सोच लिया था, क्योंकि सीपी सर से हम 2 साल लगभग पढ़े थे, पहले से पढ़ते आए, तो नोट्स जो बना रखे थे बेसिक। और सर एक बात तो मैं आपको कहूँगा, मैंने यूट्यूब पर सर पढ़ाई की है दिल से। जो मशीन आप पढ़ाते हो ना, वो सर डीसी मशीन शायद कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सर सच में वो एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। डीसी मशीन बहुत अच्छा कंसेप्ट, और बेसिक तो सर आपका ऐसा था कि मुझे कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेसिक में। मतलब देखिए मुझे नहीं, किसी लड़के के लिए नहीं पड़ी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, नंबर का सर कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये देखिए अभी सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप एक जैसे आप क्वेश्चन सेशन किसी के भी देख सकते हैं, पर थ्योरेटिकल जब थ्योरी आप कंप्लीट करें तो किसी एक से करें, आप क्वेश्चन किसी से भी लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता सर। ऐसा जो कंसेप्ट हमारे चैप्टर है, जैसे स्टार्टिंग है, बेसिक है या फिर एसी है, ये सारी जो थ्योरी है, ये तो बात सच है सर। कहीं एक ही कंसेप्ट पे रहोगे, एक गुरुजी के साथ रहोगे तो अच्छे रहोगे, क्योंकि उन्हीं की तुम्हारे माइंड में बातें गूंजती रहेंगी। जैसे कि आपने एक फंक्शन कोई बता दी चीजें, आपने एक शॉर्ट ट्रिक बताई, तो वो आपकी याद रहेगी। PH FM कल बता दिया आपने, अब वो मुझे याद है अभी तक। तो ऐसे कई सारे टीचरों के साथ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी वहां भी। देखिए इन्होंने PH FM कल वाली जो डिस्कस करी, जैसे PH मतलब पेल्टन वाला हाई हेड के लिए यूज होता है, कल मतलब KL मतलब कैप्लन आपका लो हेड के लिए, और
PHFM कल, है ना, और फ्रांसिस मीडियम के लिए FM, फ्रांसिस आपका मीडियम के लिए। खैर चलिए, ये सब बातें तो हम लोग अपने डेली के लेक्चर्स में कर ही लेते हैं। तो फाइनल मतलब बच्चों को आपने ये भी बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट अवेलेबल है, वो एक अलग बात है। सही बात है सर, बहुत सी चीज़ें मैं तो बता ही रहा हूँ, बहुत सी फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप थ्योरी जिसकी अच्छी होगी ना सर, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। पेपर अच्छे से पास आउट करेगा, क्वेश्चन भी अच्छे से लगाएगा। न्यूमेरिकल पे कितना ध्यान देना चाहिए सर? न्यूमेरिकल तो बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल से क्या है ना सर, माइंड खुल जाता है। देखो जैसे कि उसमें मैथ भी होती है, फिर आप कोशिश करते हो न्यूमेरिकल करने की, तो आपका माइंड एकदम से सोचने की क्षमता रखता है कि आपके फॉर्मूले कितने याद हैं, और आप अगर वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे। और फॉर्मूले वही याद कर पाए इसकी थ्योरी क्लियर है। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें जो एकदम से फॉर्मूला बनता है, तो वो उसने नहीं पढ़े होंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा। और बहुत से लोग डरते हैं फॉर्मूले से कि हमारे मैथ ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोशिश तो करो, हो जाता है बहुत आसानी से। एक बार सॉल्यूशन करना शुरू करो, जाहिर सी बात तो हो ही जाएगा वो। चलिए, आपके बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर अहेड, ठीक है। और काफ़ी कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिला होगा कि कैसे मतलब घर नहीं जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर बार घर जाना पड़ेगा, मतलब कुछ त्याग दे देने पड़ेंगे, थोड़ा जिसे कहते हैं ना प्रेम प्यार, मतलब डिटैचमेंट, है ना, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, है ना। होता सबको ऐसा नहीं है, बट थोड़ा हार्ड भी बनना पड़ता है। तो ये सब कुछ चीज़ें मतलब हमें सीखने को मिलती हैं। हर किसी से अलग अलग, किसी के साथ कुछ परेशानी रहती है, किसी के साथ कुछ परेशानी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा, इनके तजुर्बे से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो बच्चे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, है ना। आप भी हो सकता है कि इस एंड पे जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ आएँ और डेफिनेटली मैं आपका एक्सपीरियंस लोगों को पहुंचा सकूं। तो आप लोग बस क्या करना है बच्चे, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।